नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योग के बारे में बात करेंगे, जो शनि से बनते हैं, जिसका नाम है शश योग। शश योग के बारे में यानी शश यो जो योग है, इसे शशक भी कहा जाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक है। ज्योतिष में जो है 5 महापुरुष योगों में से जिसको कहा गया है कि ये एक है और ये शनि से बनता है। तो ये जो योग है बहुत सारे लोगों की कुंडली में बन सकता है। तो ये कैसे बनता है, कहाँ कौन-कौन सी राशि हैं और केंद्र में जो भाव हैं, वो कौ वो पूरा डिटेल हम आज इसमें समझेंगे। और इस योग से आपको क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, ये योग आपकी लाइफ में कौन-कौन से फल प्राप्त करा सकता है या कौन-कौन से फल दे सकता है। यानी शनि भी अपने जो दशा आती है और जब ये योग बनता है, तो व्यक्ति की ज़िंदगी में शासन, प्रशासन बहुत सारे और ऊँचे पदों पर व्यक्ति जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे ये जो योग है, समझेंगे कि शनि जो ग्रह है, इसको विस्तार से समझिए। शश योग बनने की कुछ शर्तें हैं। पहली हम मानते हैं कि शनि ग्रह को केंद्र भाव में कहा गया है कि केंद्र में होना चाहिए। तो केंद्र में भी कौन से भाव? तो आप देखेंगी कि जो भाव है चौथा भाव, 7वाँ और दशम यानी 4, 7, 10 केंद्र के ये जो भाव होते हैं 4, 7 और 10 इसमें शनि को प्लेस्ड होना चाहिए। शनि इसमें होने चाहिए, एक कंडीशन ये है। दूसरा है कि शनि को अपनी ही राशियों में होना चाहिए। जैसे कि उनकी एक राशि है मकर, जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं और दूसरा है कुंभ, एक्वेरियस और उच्च राशि उनकी जो है तुला राशि है, यानी या तुला में होना चाहिए। शनि को अपनी राशियों में हो या शनि की जो उच्च जो उनकी अपनी राशि है तुला, उसमें होना चाहिए। ये कंडीशन है इस योग की। फिर है नेक्स्ट कंडीशन कि लग्न कुंडली में शनि जो है नीच के या पीड़ित नहीं होने चाहिए। नीच के या पीड़ित मतलब पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होने चाहिए और राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए। तब ये जो योग है, शश योग जो शनि से बनता है, वो योग आपकी कुंडली में बनेगा। तो फिर है कि ये जो योग है, इस योग में जो व्यक्ति जिसके कुंडली में ये बनता है, उसकी लाइफ में नौकर-चाकर, रॉयल ज़िंदगी होती है, अच्छा शासन-प्रशासन उसको प्राप्त होता है और किसी अच्छे उच्च पद पर व्यक्ति होता है। उसकी जो क्षमताएँ होती हैं, वो इतनी होती हैं कि वो मेहनत करके ऊँचे पदों पर देखा गया है। बहुत अनुशासित व्यक्ति होता है, न्यायप्रिय और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं। जीवन में मेहनत से अच्छी ऊँचाइयों पर पहुँचते हैं और समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और स्थिरता देखने को मिलती है। इनकी आयु के लिए भी कहा गया है कि दीर्घायु कहे गए हैं और उनका जो मन है वो बहुत ही स्थिर मन के व्यक्ति होते हैं, चंचल नहीं होते, स्थिर मन के व्यक्ति होते हैं। फिर है यदि शनि अशुभ हो जाए तो ये जो शश योग है जो बनता है वो फिर कैंसिल हो जाता है। इससे मिलने वाली जो भी ये चीज़ें बताई गई वो फिर प्राप्त नहीं होती। तो अगर अशुभ है तो वो पाप ग्रहों से ग्रसित हो सकता है, नीच राशि में चला जाए तो हो सकता है या अशुभ दृष्टियों से प्रभावित हो जाए तो भी हो जाएगा। तो ये जो भी रिज़ल्ट्स अभी बताए मैंने वो सब चेंज हो जाएँगे, उल्टे हो जाएँगे, वो नहीं मिलने वाले। अत्यधिक कठोर स्वभाव व्यक्ति का हो सकता है, चीज़ें उसकी लाइफ में बहुत देर से प्राप्त हों, ये हो सकता है। व्यक्ति को एक अकेलापन महसूस होता है और उसको कोई न कोई मानसिक तनाव देखने को हो सकता है क्योंकि उसका जो है जो जो तनाव है, कुछ न कुछ उसके स्ट्रेस रहते ही हैं। उसका जो कर्म है, जिसमें उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जहाँ भी जिस जगह पर उसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे संघर्ष उसकी ज़िंदगी में देखा जाए तो संघर्ष बहुत होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जब ये योग बनता है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब ये योग बने तो चंद्रमा को अपनी कुंडली में ज़रूर देखें कि चंद्रमा पे तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है। चंद्रमा अगर कहीं से भी
नेगेटिव है, यानी उस पे कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स का दृष्टि है या उसके साथ प्लेस्ड हैं, तो भी देखने को आता है कि व्यक्ति में बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। उन बुरे प्रभावों से व्यक्ति बच नहीं पाता, उसमें नेगेटिविटी आती है। ये चंद्रमा पर डिपेंड करता है कि आपका मूड अगर अच्छा है, तो आप हर कार्य को बहुत आसानी से, और संघर्ष तो लाइफ में होता है लेकिन स्ट्रेस नहीं लेते हैं। अब हम समझते हैं एक तुला लग्न से समझते हैं, एक एग्जाम्पल है कि तुला लग्न में शनि का जो महत्व है, वो प्रभाव है, हम वहाँ उसको समझते हैं क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है। शनि की स्थिति को अगर हम देखें तो तुला लग्न के लिए हम सेवेंथ से जब बनता है तो सेवेंथ को लग्न में प्लेस करिए तुला को, और ये बनेगा फोर्थ भाव, और फिफ्थ भाव में शनि की राशियां आती हैं। फोर्थ भाव हमारे सुख का होता है, माता का होता है, वाहन का होता है। तो अगर यहाँ पर ये शनि प्लेस्ड है अपनी राशि में, तो व्यक्ति को ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है। उसकी जो बुद्धि, जैसे उसकी दूसरी राशि शनि की जो होती है वो आती है फिफ्थ हाउस में, तो बुद्धि, संतान, शिक्षा, भाग्य, इन सब में भी अच्छा देखने को मिला है, व्यक्ति को ये प्राप्त होता है। तुला लग्न में अगर वो स्थित है तो उच्च का हुआ और अत्यंत शुभ और प्रभावशाली होता है। बस नेगेटिव कोई प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। शश महापुरुष योग, जब तुला लग्न में शनि तुला राशि में लग्न में शश महापुरुष योग बनाएंगे, ये व्यक्ति जो होता है बहुत ऊंचाइयों पे अच्छी जगह पे सम्मानित जगह पे होता है, सम्मान मिलता है और चीज़ें उसकी स्थिर रहती हैं। यानी अनुशासित होगा व्यक्ति, गंभीर होगा, देखने को आया है कि कर्मठ होता, अपने कार्य के प्रति बहुत ही प्रयास करता है और उसमें हमेशा स्थिर रहता है कार्य को करने में। समाज में अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता होती है उसे। कर्म क्षेत्र में धीरे धीरे परंतु स्थायी उसको सफलता मिलती है। जीवन में संघर्ष जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन अंत में उनको विजय सुनिश्चित रहती है, विजय की प्राप्ति होती है। तो आप तुला लग्न में, जैसे मैंने आपको बताया, शनि के शुभ और अशुभ प्रभाव को देख सकते हैं। और जब भी आप किसी की भी कुंडली में देखें तो राशियां देखिए, 10 नंबर और 11 नंबर जो शनि की राशियां हैं और 7 नंबर जो उच्च की राशि है, अगर इनमें कहीं पर प्लेस्ड है सैटर्न, तो शनि की चीज़ें, जो भी चीज़ बताई गई उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को प्राप्त होंगी। हाँ, तो यहाँ पे आपने इसको देखिए कि चतुर्थ भाव में मकर राशि अगर आ रही है तो जैसे कि कहा कि वाहन सुख उसको अच्छा होगा, सुख की वृद्धि रहेगी। फिर है स्वभाव और व्यक्तित्व जो होता है उसका बहुत जिम्मेदारी वाला व्यक्ति होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। और कभी कभी ये देखा है, न्याय जो क्षेत्र है उसमें जाता है, न्याय का पालन करता है, बिना किसी पक्ष के व्यक्ति अपने स्वभाव से दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कम बोलने वाला भी व्यक्ति होता है, जो उसकी बात करता है तो वो थोड़ा कम बोलता है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलता है। हाँ, यदि शनि अगर कहीं से भी पीड़ित है, राहु केतु से या सूर्य से भी प्रभावित है, तो फिर क्या है, मानसिक तनाव रहेगा, कार्य में रुकावटें आएंगी, विलंब हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और देखा जाता है ज़्यादातर जॉइंट्स पेन, हड्डियों से रिलेटेड पेन, ये देखने को मिला है। और सूर्य और सैटर्न का अगर कहीं से भी नेगेटिव इम्पैक्ट है तो पिता से या फिर बॉस जो आपके हैं उनसे भी मतभेद की संभावनाएं हो सकती हैं, ये देखने को मिला है। तो ये आप अपने देखिए कि क्या आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। शश महापुरुष योग इसको कहते हैं। जातक के जीवन में मेहनत से ऊंचाई और प्रशासनिक चीज़ें जो होती हैं उनमें हमेशा सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर दशाएं जब आती हैं तो ही आपको फलित होता है। दशाएं देखिए, हाँ, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर हो सकती है, नक्षत्र में भी अगर है तो ये भावों से भी रिलेटेड अगर प्लैनेट सैटर्न है प्लेस, तो जीवन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमेशा चंद्रमा को ज़रूर देखिए कि चंद्रमा पर कोई बुरा प्रभाव ना हो। अगर बुरा प्रभाव है तो ये जो शश योग है उसके कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, यानी उस तरह से नहीं, उसको स्ट्रेस हो सकता है व्यक्ति को। तो आप अपने चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर
देखें। चंद्रमा को जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। व्यक्ति देखा गया है कि बहुत ही गरीब परिवार से गरीबी में रहने के बाद भी वो काफ़ी समय संघर्ष करने के बाद उसको धन की प्राप्ति होती है। यानी कर्मठ होता है और करोड़पति तक बन जाते हैं व्यक्ति। इतना पैसा कमाते हैं अगर योग उनकी कुंडली में बनता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।